अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर जो है वो सामने आ गई है। अमेरिका में एक ऐसा नया बिल पेश किया गया है जो लाखों ग्रीन कार्ड होल्डर्स और वीज़ा रखने वाले अफराद की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर ये बिल कानून बन गया तो सिर्फ एक बार शराब पीकर गाड़ी चलाने का जो जुर्म है, चाहे वो आपने कितने ही साल पहले किया हो, आपके डिपोर्ट होने या अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की वजह बन सकता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये जो बिल है इसका नाम है प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटीज़ फ्रॉम DUIs एक्ट। DUIs क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये जो बिल है वो रिपब्लिकन के एक रुकन है कांग्रेस के, बैरी मोर, उन्होंने जो है वो पेश किया है। और ये जून में जो है बिल ऐवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास भी हो चुका है। 246 वोट इसके हक में आए थे और 160 वोट जो है वो मुखालफत में आए थे। अब अगर ये बिल सेनेट में है जो मौजूद है और उसके ऊपर बात हो रही है, और अगर ये वहां से मंजूर हो गया और फिर सदर ट्रंप ने भी इसके ऊपर दस्तखत कर दिए तो ये कानून बन जाएगा और फिर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना जो है वो वजाहत कर दूं कि जो DUI है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी शराब या कोई भी नशावर अशिया के असर के अंदर जो है वो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हैं, आपने नशा किया हुआ है किसी भी किस्म का, तो फिर आप DUI कहलाएंगे। अब ये बिल क्या करता है? ये बिल बेसिकली ये करता है कि अगर किसी गैर शहरी ने, यानी कि तारकीन वतन की भी बात कर रही है और कोई जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए या जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, उन्होंने कभी भी इसका जुर्म का इर्तिकाब किया या सिर्फ एतराफ़ कर दिया तो भी उनके ऊपर जो है ये मामला शुरू हो सकता है कि उन्हें अमेरिका में दाखिल होने से भी रोका जा सकता है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और अगर वो पहले से अमेरिका में रह रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर वो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहे हैं तो वो उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर मुल्क से बाहर गए हैं तो उनको वापस आने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये जो तमाम मामला है ये सिर्फ नए केसेस पर जो है वो नहीं लागू होगा, बल्कि पुराने केसेस पर भी लागू होगा, और यही सबसे तशवीशनाक और हैरत अंगेज बात है। यानी अगर आप 10 साल पहले भी आपने जुर्म किया है, सज़ा भी ख़त्म हो चुकी और आपने सिर्फ एतराफ़ किया था या आपने प्ली बारगेन कर ली थी, तब भी आप इसकी जद में आ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है इसका ख़तरनाक पार्ट है। और जो इमिग्रेशन के रिलेटेड जो लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल गैर मामूली हद तक सख्त है और इसमें कोई वार्निंग नहीं है, कोई समात नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। और एक जो वेरी फेमस लॉ फर्म है उनके मुताबिक जो उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को बयानात दिए हैं कि ये बिल इतना सख्त है कि महज एतराफ़ की बुनियाद के ऊपर किसी को भी अमेरिका में दाखिले से रोका जा सकता है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि लोग यूजुअली शराब पीते भी हैं, नशा भी करते हैं और उसके बाद वो ड्राइव भी करते हैं। तो अब ये सवाल ये है कि क्लैरिटी के लिए कि यह कानून बन चुका है या नहीं, तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि अभी ये सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हुआ है, सेनेट और सदर के दस्तखत इसके ऊपर बाकी हैं और उसके लिए अभी जाहिर सी बात है डेट कोई नहीं है। कोई मामलात आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे इसके ऊपर डिबेट होती है, कमेटीज़ में जाता है, फिर ये पास होता है और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन इसमें जो याद रखने की बात है कि अगर आप ग्रीन कार्ड या वीज़ा होल्डर हैं और केस का सामना है आपको DUI के, या कभी भी आप कर चुके हैं, तो आपको फ़ौरन से पहले 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपने किसी भी जो इमिग्रेशन लॉयर हैं उनसे रब्ता करना है, अपनी फ़ाइल और रिकॉर्ड की जो है वो जांच करवानी है कि इसके अंदर क्या चीज़ें आपके मुखालिफ जा रही हैं, क्या चीज़ें आपको बचा सकती हैं। और नंबर 3 कि आपने गैर ज़रूरी तौर पर फ़िलहाल सफ़र या वापसी का सफ़र अगर आपका अमेरिका की तरफ है तो वो इस बिल से पास होने से पहले पहले कर लें ताकि आप इसकी जद में ना आएँ। क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया और कानून बन गया तो ये सबसे ज़्यादा सख्त इक़दाम होगा ट्रंप हुकूमत का, जिसके तहत जो बराह रास्त मुझे नज़र आता है कि लाखों अफराद जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या जिनका जो इमिग्रेशन का मुस्तकबिल है वो डेफिनेटली दाव के ऊपर लग जाएगा। क्योंकि ट्रंप हुकूमत जब से आई है उनका यही फोकस है कि किसी भी तरह जो है वो मास डिपोर्टेशन कैंपेन को कामयाब बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जाए, जो
ان کے نعرے تھے الیکشن کے اندر، اور جو چیزیں انہوں نے اپنی جو وہ مینیفیسٹو میں رکھی ہیں اس کے اندر یہ بہت واضح طور پر کلیئر ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کوئی لینینسی شو نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ کوئی بھی ویزا ہو، اسٹوڈنٹ ویزا ہو، گرین کارڈ ہولڈرز ہوں، H1B ویزا ہو، کوئی اور آپ کے پاس ورک ریلیٹڈ ویزا ہو۔ بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں گائے بگائے۔ ٹریفک چالان کے اوپر بھی لوگوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کرنے کی خبریں آئی ہیں سامنے، اور اب یہ اسی سے میرے خیال میں ایک جڑی ہوئی چیز ہے کہ اگر آپ DUI ہیں، ڈرائیونگ انڈر دی انفلوئنس، آپ کے اوپر یہ ثابت ہوتا ہے، آپ نے اعتراف کر لیا، آپ نے یہ ایڈمٹ کر لیا، آپ نے چاہے یہ سالوں پہلے ایڈمٹ کر لیا، تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو امریکہ میں نہ رہنے دیا جائے، آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے، اور اگر آپ امریکہ سے آلریڈی باہر ہیں تو پھر آپ کو واپس نہ آنے دیا جائے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ آئی فیل اٹ، آئی کین سینس اٹ کہ یہ جو بل ہے، کیونکہ یہ بڑی نارمل سی بات ہے، لوگ پیتے ہیں اور اس کے بعد چلاتے بھی ہیں، لیکن جو ماضی قریب میں کچھ شاید ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور خاص کر ایک انڈین ٹرک ڈرائیور کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ ڈیبیٹ بھی بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ جو بل ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں پیش کی گئی ہیں اس کے اوپر زیادہ بات ہونے لگ گئی ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بے شمار لوگ جو ہیں وہ ڈیپورٹیشن کو فیس کر رہے ہوں گے کہ جو پہلے شاید بہت محفوظ سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو، اور انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں لاحق تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمبی جو ہے وہ فہرست سامنے آ سکتی ہے، ایک لمبا جو ہے وہ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی اس طرح کی خبریں دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ ایک نئے ولاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔